तो कैसे हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है जी, ये जो पहली लेक्चर है मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारतीय इतिहास की है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हम पहले दोस्तों ये बता दें कि ये मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इसके साथ मैं आपको डिस्क्रिप्टिव भी बताता चलूँगा। सो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसको पूरा देखिएगा। इसमें आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे जो कि कहीं नहीं मिलेंगे और सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेंगे। सो दोस्तों चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथम यूरोपीय आया था। तो आपको पता है कि जो भी यूरोपीय देश हैं, जिसमें पुर्तगाल है, अंग्रेज जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, फ्रांसीसी हैं, पुर्तगाली हैं, डेनिश हैं, इन सब चीज़ों ये सब देशों से लोग आए थे व्यापार करने। तो इसमें से जो पहला व्यापारी आया था, पहला यूरोपीय आया था, वो कौन था? तो वो था पुर्तगाली। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो दोस्तों इस बात को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर हम अस्थाई की बात करें या अगर हम पहली फैक्ट्री की बात करें तो वो है सूरत। तो इसमें जो आंसर है वो सूरत है। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो अगर पहली अस्थाई फैक्ट्री की अगर पूछता है तो वो है कोचीन। तो इसमें से अगर अस्थाई पूछता तो ये ऑप्शन ए सही हो जाता, लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं है, सिर्फ पहली फैक्ट्री की बात की है, तो वो आप सूरत ही टिक करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों ने सूरत में किस सन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो सूरत में जो फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की थी वो कौन सा सन था? तो वो था 1613 में। 1613 में सूरत में उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में के आगमन के क्रम में सबसे अंतिम में कौन सा यूरोपीय आया था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पहले जो हमारे आए थे वो थे, पहले आए थे आपके पुर्तगाली, ठीक, पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया था? तो उसके बाद डच आए थे, डच के बाद अंग्रेज आए थे, ठीक, याद करते जाइएगा, चाहे तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका डेनिश आया था, डेनिश। उसके बाद कौन आया था? तो फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, ठीक, याद रहेगा। कौन कौन सा मैंने नाम लिया? पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर आपका फ्रांसीसी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, फ्रांसिस्को यानी वास्को डी गामा दूसरी भारत यात्रा किस सन में हुई थी। तो आपने सुना होगा कि पहली यात्रा पुर्तगाल से जो वास्को डी गामा आया था भारत में, वो किस सन में आया था। तो वो जो आंसर होगा आप लोग को याद होगा 1498। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि दूसरी यात्रा किसने की थी, दूसरी बार उसने किस सन में यात्रा की थी। तो दूसरी बार उसने कब यात्रा की थी? 1501 में। नोट कर लें दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको सबको पता है कि 1498 होता है पहली बार, लेकिन 1501 में उसने दूसरी बार यात्रा की थी, वो है 1501 में। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली शासक ने गुजरात की बहादुर शाह से दीव और बेसिन की प्राप्ति की थी। तो दीव जो हमारा की एक द्वीप है जो अरब सागर में पड़ता है, उस पे जो बहादुर शाह का शासन था, गुजरात का शासक था, लेकिन वो दीव तक भी वो शासन करता था। तो उससे जो जिस पुर्तगाली ने उस पर कब्जा किया वो कौन था? तो अल्बुकर्क था, फ्रांसिस अल्मेडा था, या नीना डा कुना था, या थॉमस रो था। तो आप इसमें से जो सही आंसर है वो है नीना डा कुना। याद रहेगा दोस्तों, नीना डा कुना के नेतृत्व में गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बेसिन की प्राप्ति की थी, नीना डा कुना ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस सन में हुई थी। तो दोस्तों याद रखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में, ठीक, कब हुई थी? 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि दूसरी कंपनी थी यूरोपीय शासन की।
चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्को डी गामा भारत की किस बंदरगाह पर उतरा था? तो वास्को डी गामा आया तो था 1498 में, लेकिन भारत के किस स्थान पर पहले उसने कदम रखा? अब ऐसा मत बोलिए कि तुम हमारे उतरते ही तुम्हारे पैर काट देंगे। ऐसा अगर बोला होता जमूरिन ने तो वो उतर ही नहीं पाता। तो आपको यहाँ से क्या लगता है जमूरिन कौन था और उसने क्या किया था? तो जमूरिन के शासनकाल में ही वास्को डी गामा आया था। तो और कहाँ आया था? तो वो कालीकट था। कालीकट में कहाँ है? तो कालीकट अभी केरल में है दोस्तों, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो कहाँ है? कालीकट केरल में है। और कालीकट के बंदरगाह पे ही वास्को डी गामा भारत में पहुंचा था। और उसका स्वागत अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, वास्को डी गामा का किस शासक ने स्वागत किया था? तो जमोरिन नाम का एक शासक था, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो इसमें से जो ऑप्शन है वो आपको मिलेंगे, अल्बुकर्क है, वास्को डी गामा है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, नीना डा कुना है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो अल्बुकर्क को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। पहला अगर पुर्तगाली की बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि दूसरा ऑप्शन है। और अगर पूछता है वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का, तो वो कौन है? अल्बुकर्क है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पुर्तगाली ने पुर्तगाल की राजधानी कोचिन से गोवा में परिवर्तित की? तो आपको याद रखना है कि जो कोचिन थी पहले शुरुआती राजधानी पुर्तगालियों की क्या थी? अगर ये पूछ दिया जाए तो ये पूछ दिया जाए तो इसमें क्या है? तो कोचिन है। उसके बाद कहाँ स्थानांतरित की गई? गोवा में की गई। तो किसके शासक कौन था वो? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, मार्टिन अल्फांसो डी सूजा था, अल्बुकर्क था, नीना डा कुना था। तो इसमें से जो जिसने आपका वो ट्रांसफ़र किया था तो नीना डा कुना ही था वो राजधानी परिवर्तित करने वाला, जिसने कोचीन से गोवा में परिवर्तित किया। और किस सन में किया? 1530 में किया था। तो 1530 में जो कि अल्मेडा था, नीनो डा कुना था, नीनो डा कुन्हा, ठीक, थोड़ा बटा नाम है फिर भी याद रखिएगा, कुना करके नीनो डा कुन्हा ने कोचीन से गोवा में परिवर्तित किया था। ये भी क्वेश्चन लगभग आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा, आ जाएगा, आगे आने वाले एग्जामों में आने वाला है। किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ प्रख्यात जेसुइट संत फ्रांसिस्को को जेवियर भारत आए थे? ठीक, जेवियर वो आप उसमें एक्शन जैक्सन वाला मत समझ लीजिएगा, ये कुछ वो था, पादरी था। ठीक, तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, मार्टिन अल्फांसो डी सूजा, कासिम खान, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पेड्रो अल्वारेज। तो आपको बताना है जो सही ऑप्शन है वो है अल्फांसो डी सूजा। अल्फांसो डी सूजा ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर है, ये पहला ऑप्शन ये सही है, जिसने स्वीट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे, जिसके साथ निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शासक जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? कैप्टन बेस्ट, थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, चापचारनाक। तो प्रथम बार मैंने टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दी। तो इसमें जो प्रथम बार है वो है विलियम हॉकिंस, जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, बाकी सबको रोक लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलकाता के फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक कौन था? ये भी क्वेश्चन नया है, सो याद रखिएगा। तो जो कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था, फोर्ट विलियम यानी कि जो किला था, वहाँ पे जो पहुँचा था प्रथम प्रशासक कौन था? तो जॉन चाइल्ड था, चापचारनाक था, विलियम हॉकिंस था, चार्ल्स आयर था। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर ही था जो कि कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम है वहाँ पे पहुँचा था। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो क्या है? सॉरी, कहाँ गया है यार,
चार्ल्स आयर। हाँ, फोर्थ ऑप्शन। निम्नलिखित में से कोलकाता का संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जॉब चार्नाक है, थॉमस रॉयल बुकर्क है, फर्रुखसियर है। तो इसमें से फर्रुखसियर हो नहीं सकता क्योंकि ये मुगल सरदार थे। अल्बुकर्क ये भी नहीं हो सकता, थॉमस वो ये भी नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जॉब चार्नाक है कोलकाता का संस्थापक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज को मुगल सम्राट औरंगजेब से क्षमा मांगनी पड़ी थी? तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है चाइल्ड। चाइल्ड जो नाम से ही चाइल्ड है, तो उसने बचकाना हरकत कर दिया। आप इसे थोड़ा सा रिलेट करके याद रखेंगे तो याद रहेगा। तो जॉन चाइल्ड ही था जिसने जहाजी बेड़े को कब्जा कर लिया था। मुगल शाही जो जहाज थी उस पर उसने उसको बंदी बना लिया। से औरंगजेब नाराज हो गए और वहाँ पे जाके इनको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो वो कौन था? जॉन चाइल्ड था। सो दोस्तों, ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे और मैं आशा करता हूँ कि पसंद आए होंगे। ये हमारे कुछ 15 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं आज के। तो आज हम यहीं पे लेक्चर को रोकते हैं क्योंकि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आगे मैं और क्वेश्चन बढ़ाऊँगा अगर आप कहते जाते हैं तो। और इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। नमस्कार। गलती हुई तो माफ़ी चाहूँगा।